से अधिक लाड़ प्यार अपने पुत्र राम को करती हो। इसीलिए महाराज। हाँ महारानी। ये देखिए कि हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं। ये मंद बुद्धि मुझे बुद्धू बना रही हो तुम। नहीं महाराज, बस हमारी छोटी प्रश्न है, ये बता दीजिए। तुम खुश हो गई हो अब? हाँ महारानी। बस महाराज, बस महाराज, यही तो बात है। क्या? कि आप दिखावा का प्रेम भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ करते हैं और सचमुच का प्रेम आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम से करते हैं। प्रिय, जो आज पहली जांचना में आप ठहर चुके हैं महाराज। हाँ प्रिय। आज मैं आपके पास सदियों पुरानी जो दो वरदान आपके पास धरोहर स्वरूप अपनी महारानी कैकेयी के पास बाकी थे, हाँ, आज वही दो वरदान मैं आपसे मांग करूंगी, इसीलिए मैं आपके साथ सत्य करवाई हूँ। प्रिय, हाँ, तुम दो वरदान क्या कहती हो? मैं तो तुम्हें बारंबार कह चुका हूँ, अयोध्या नगरी में तुम दो वरदान नहीं बल्कि 5 वरदान मांग सकती हो। सुनिए महाराज, 3 वरदान शेष आप अपने पास रखिए, हमें बस 2 ही वरदान चाहिए। हाँ, तुम आज मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो? कैसे कर रही हो? प्रिय, हाँ ये बताइए, आपके पास जो हमारे 2 वरदान धरोहर स्वरूप बाकी थे, आज वो वरदान देना चाहते हैं या नहीं? हे सूर्यदेव, मैं आज से नहीं बल्कि युवराज समय से मैं अयोध्या राजमहलों में जाया करते थे, महारानी कौशल्या से बात किया करते थे, महारानी सौमित्रा से किया करते थे, महारानी कैकेयी के पास जाया करते थे। हाँ, परंतु आज तक महारानी कैकेयी ऐसा बात कभी नहीं मेरे साथ किए थे। समय आने पर महाराज कोई भी बात ही कर सकती हूँ मैं। प्रिय, हाँ, आज कौन सा समय आ गया है प्रिय? आज वही 2 वरदान मांगने की समय आ गई है। 2 वरदान? हाँ ठीक है प्रिय, तुम्हारी पहला वरदान क्या है? मैं अवश्य पूरा करूंगा प्रिय। महाराज। हाँ प्रिय। तो आप ध्यान पूर्वक से सुन लीजिए। मैं सुन रहा हूँ कि आपके पास दी गई 2 वरदान जो धरोहर स्वरूप बाकी थे, हाँ, आज उसमें से मैं पहली वरदान 1 मांग कर रही हूँ। प्रिय, हाँ, मैं तो बारंबार कह रहा हूँ, महारानी पहला वरदान क्या है वो मुझसे मांग करो। अवश्य मांग कर रही हूँ। मैं पहली वरदान जो मांग कर रही हूँ, हाँ, उसे आप ध्यान पूर्वक से सुन लीजिए। हाँ। कि सुना प्राण प्रिय मन भावत जी का, देहो मोहे भरत मांगटी का। नहीं महारानी, नहीं महारानी, नहीं। क्या हुआ महाराज? ये क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं आपकी ये उतनी लंबी चौड़ी बातें सुनने के लिए नहीं चाहती हूँ। आप अपने पुत्र राम को बुला करके उसे बोल दीजिए कि अब ये राज अभिषेक मैं भरत को सौंप चुकी हूँ। महारानी, तुम मेरे साथ ये क्या कर? आइए, तो आइए, आप हैं महादानी आर्यन कुमार और राहुल कुमार। आप हैं आर्यन कुमार और राहुल कुमार, दोनों मिलकर के भगवान के धर्म खाते में शानदार 51 रुपये का नोटदान दिया है। तो ऐसी महादानी की जय हो। एक बार ऐसी महादानी के नाम पर जोरदार ताली हो जाए। महारानी, बोलिए महाराज। ये मेरे साथ तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ महाराज? आप जल्द से जल्द मेरे पुत्र भरत को ननिहाल से बुला करके
जिस स्थान पर आप अपने पुत्र राम को राज अभिषेक देने के लिए जा रहे हैं, उस स्थान पे हमारे पुत्र भरत को राज अभिषेक दीजिए महाराज। महारानी, हाँ, अगर तुम कहती हो तो चाहे मैं राम को राजा बनाऊं या भरत को बनाऊं या लक्ष्मण को बनाऊं या शत्रुघ्न को बनाऊं, पुत्र तो चारों मेरा। प्रिय, हाँ बोलिए। पहला वरदान तो मैं स्वीकार किया। क्या स्वीकार किए? क्या आप मेरे पुत्र भरत को इस समय ननिहाल में है बुला करके उसे राजा में से घोषित किए? ठीक है महाराज, तो अब मैं आपसे दूसरी वरदान मांग करने के लिए जा रही हूँ। प्रिय, कौन सा वरदान है मुझे बताओ ना। अवश्य बताऊंगी, आप यहाँ विराजमान हो जाइए। प्रिय, अयोध्या में तुम सुंदर लगती थी, आज तुम्हारे रूप मुझे कहा नहीं जा रहा। महारानी, हाँ महाराज। तुम मेरे प्राण हो प्रिय, मेरे प्राण हो। महाराज, मेरे सारे गलतियों को माफ कर देना। हे महाराज। ओ महारानी, क्षमाए, परंतु आज मैं आपसे वो वरदान भी मांग लूंगी जो दूसरी वरदान हमारी धरोहर स्वरूप आपके पास कई वर्षों से बाकी रखे हुए थे। महारानी, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी धरोहर स्वरूप में दो वरदान तुमने देवासुर संग्राम में मुझसे दो वरदान मांगी थी। प्रिय, अगर उसमें कोई कुटिलता वचन अगर होगी तो मैं अयोध्या में नहीं बचूंगा, नहीं बचूंगा। हे प्राणनाथ, प्रिय, आप पहले सुन तो लीजिए। महारानी, मेरा दिल बहुत आदर्ज हो रहा है। महाराज, चंदन जी, तो आइए, आप हैं महानदानी योगेंद्र शर्मा का पोता एवं पोती। आप हैं योगेंद्र शर्मा का पोता एवं पोती खुशबू कुमारी, पोता राहुल और रोहित शर्मा। ये दोनों श्रीमान मिलकर के भगवान के धर्म खाते में शानदार 51 रुपए का नोटदान दिया है। तो ऐसी महानदानी की सारी मनोकामना पूर्ण हो। ऐसी महानदानी की जय हो, जय हो, जय हो। सुमंत जी, आइए, तो आप है महानदानी जगकर्ता की, आप हैं मौसी, आप हैं जगकर्ता मालिक की मौसी। उन्होंने भगवान के धर्म खाते में शानदार 101 रुपये का नोटदान देकर के पुण्य का भागी बने हैं। तो ऐसी महानदानी की जय हो, जय हो, जय हो। आइए, आप हैं महानदानी श्रीलाल के माता श्री, आप हैं श्रीलाल के माता श्री। उन्होंने भगवान के धर्म खाते में शानदार 21 रुपये का नोट, 11 रुपये का नोटदान दिया है। तो उन माँ के चरणों में हम तमाम कलाकार की सादर दंड प्रणाम हो और उस माँ के सारे मनोकामना पूर्ण हो। जय हिंद, जय भारत। और भगवान से और के शुभ शुभ आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत। आइए, आप है महानदानी कार्तिक और गणपति के नानी श्री, आप हैं कार्तिक और गणपति के नानी श्री। उन्होंने भी अभी जो भगवान राम से सत्करवा, महाराज दशरथ से सत्करवा करके
जिस स्थान पर राजा राम को राज अभिषेक देने के लिए जा रहे थे, उस स्थान पे भाई भरत के लिए राज मांगा। बड़ी दुख के साथ उन्होंने भगवान के दरबार में शानदार 21 रुपए का नोट दान दिया है। तो इसी महान दान की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज आ गए सुनिए महारानी, क्या आप हमारे पुत्र भरत को ननिहाल से मंगा करके उसका राज अभिषेक स्वीकार किए ना? हाँ महारानी। तो जल्द से जल्द सुन लीजिए कि मैं आपसे दूसरी वरदान क्या मांग करने के लिए जा रही हूँ। क्या मांग रही हो? बैठ जाइए आप। अब मैं आपसे दूसरी वरदान जो मांग करने के लिए जा रही हूँ, जरा सोच समझ लीजिए। हमारी पहली वरदान तो छोटी सी थी, जिसे आप मांगते ही पूरे कर चुके हैं। और मैं दूसरी वरदान जो आपसे मांगने के लिए जा रही हूँ, ये वरदान आपके अयोध्या नगरी से कई गुना लंबी और चौड़ी वरदान है। महारानी क्या है ये? तुम क्या बोल रही हो प्रिय? महाराज दूसरी वरदान अयोध्या नगरी से लंबी और चौड़ी? हाँ महाराज, हाँ। नहीं प्रिय, मैं नहीं बचूंगा ऐसा अगर तुम कहोगी तो। हे प्राणनाथ, हाँ प्रिय, आप तो इस अयोध्या नगरी के भावी सम्राट हैं। प्रिय हाँ हम तुम्हारे लेके हैं प्रिय। महाराज, चाहे जो कुछ भी हो जाए, तो क्या मैं अपनी दी गई आपके पास धरोहर स्वरूप 2 वरदान आपके साथ जाने के लिए दूं? मुझे माफ कर दो ना। तो वही 2 वरदान तो मैं मांग रही हूँ ना। माफ कर दो ना। महाराज समय नहीं है, आप हमारी दूसरी वरदान सुनने के लिए तैयार हैं या नहीं? मैं वचन दे चुका हूँ। हाँ मैं अवश्य सुनूंगा। तो सुन लीजिए। हाँ कि मांगा हूँ दोसर वर, हमें कल जोरी, पूरब होना था मनोरथ मोरी। सुन रहे हैं स्वामी? हाँ प्रिय। कि तापस विशेष उदासी, 14 बरस देहु राम बनवासी। क्या हुआ महाराज? राम को बुला करके एक तपसी का रूप धारण करके उसे 14 वर्ष के लिए वनगमन को दीजिए, तो महारानी के कई चैन से बैठेगी, अन्यथा तब तक महारानी के कई चैन से नहीं बैठ पाएगी। महारानी मैं तुमसे दया का भीख मांग रहा हूँ प्रिय। महाराज, महारानी के कई अगर दान में आप सब कुछ मांगते तो अवश्य दे देते, लेकिन महारानी के कई इस समय आपको दान में कुछ नहीं दे सकती। प्रिय मुझे माफ कर दो। नहीं महाराज, आप अपने पुत्र को अविलंब बुला करके उसे 14 वर्ष के लिए वनगमन दीजिए। महारानी मैं राम के बगैर अयोध्या में नहीं जी सकता हूँ प्रिय। ये आपकी संभावना है, महारानी के कई की नहीं। ए महारानी क्या है? कान खोल करके सुन लो। मेरी कान खुली हुई है। ये 16 श्रृंगारवती सोबरन अगर इस अयोध्या नगरी में तुम्हारे पास रह गया महारानी, क्या है? तो चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश के नाम से एक कुत्ते पोस लेना महारानी। मैं सारा चीज अयोध्या की राज, सिर का ताज मैं अपने शरीर की गले प्रत्याग कर सकता हूँ। मुझे चौथे समय में भगवान ने मुझे 4 संतान दिए। राम के बगैर मैं अयोध्या में नहीं जी सकता।
महाराज, मैं आपकी उतना लंबी चौड़ी बातें सुनने के लिए नहीं चाहती हूँ। आप जल्द से जल्द अपने पुत्र राम को बुलाइए और उसे 14 वर्ष के लिए वनगमन को दीजिए। इसी में आपकी भलाई है। तब तक मैं आ रही हूँ। अगर विलम्ब किए तो इसका अंजाम आप जानिए और आपका काम जानिए। मंत्री करना चाहिए। सुमंत्रा मैं नहीं बचूंगा। हम लोग जो बोल के सुमंत में राम के बिगड़ नहीं जी सकता हूँ रे। मैं सारा चीज को त्याग चले गया लगी। सुमंती अयोध्या में किसकी नजर लग गई रे मेरे रे सुमंत मैं नहीं बचूंगा। मेरे राम को बुला के ले आओ। मेरे राम को ठीक है मेरे राम। महाराज की जाओ जाओ महाराज की जाओ। कथा गलिया महाराज की जाओ राम भगवान की जाओ। आइए आप है श्रीमान जी रंजीत कुमार और संजीत कुमार, यह दोनों भाई मिलकर सरदार से दान भेजे हैं। हनुमान रानी की जय हो, उनकी समस्त परिवार की जय हो। मेरे राम अपने मुखारबिन से मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? हे महामंत्री, क्या हुआ मेरे पिताश्री को? या किसी शत्रु ने आकर दिखाया है इसे? इस राज्य में किसी ने साहस किया है मेरे पिताश्री पर द्रोणाचार्य नजर उठाने की? मेरे पिताश्री पिताश्री हे पिताश्री आपकी आंखों में आंसू पिताश्री मेरे हे पिता मैं तुम्हारे साथ जघन्य अपराध कर दिया रे। मेरे पुत्र के साथ पिता से अपराध? हे राम, हे पिता राम मैं जघन्य अपराध कर दिया। तुम्हारे साथ जघन्य अपराध मेरे साथ जघन्य अपराध आपने कर दिए। हे पिता, आप तो मेरा ईश्वर है, मेरे लिए देवता है, तो आप मेरा क्या कर सकते पिता? तुम्हारे लिए मैं ना देवता ना ईश्वर हूं। मैं तुम्हारे लिए तो आज एक यमराज बन